बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डैन वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। कि हम 2x2 मैट्रिक्स जो है उसका हम डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह मालूम करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ए जो होगा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका हमारे पास ऑर्डर 2x2 होगा। ये याद रखिए कि डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर 2x2 होगा या 3x3 होगा। फिलहाल हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, फिलहाल हम वो पढ़ेंगे। सो लेट ए जो होगा ए हमारे पास हम स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2x2। देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए। ये इस तरह जिस तरह कि हम एब्सोल्यूट मालूम कर देते किसी भी रियल नंबर का, लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट की तरह नहीं है। यहाँ पर इसको हम इस तरह लिखते हैं और डी ई टी ऑफ ए एंड हिज डिफाइन हिज, और उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। दैट इज़ अगर हमारे पास ए जो होगा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट हो वो हो ए बी सी और डी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास किस तरह होगा, जब इस एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं ए बी सी और डी, तो हमारे पास इस तरह होगा कि ये ए जो होगा ये जो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट है हमारे पास, हम इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें माइनस, और ये वाले जो एलिमेंट है इसको आप आपस में मल्टीप्लाइड कर दें। सो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये हमारे पास हम डिटर्मिनेंट होगा ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम आते हैं एक एग्जांपल को कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है किस तरह आता है एक मैट्रिक्स का। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं 5 7 7 5, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी और उसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 5 -1 और 2। सो जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं मैट्रिक्स ए का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब हम इसके एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं 5 7 7 5। सो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इससे हमारे पास 25 आता है। माइनस 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 49 आता है, और इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है -24। सो जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास -24 है। इस तरह जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी मालूम कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, जो उसके एलिमेंट हैं उसको जब हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, सो हमारे पास जो उसके एलिमेंट हैं वो है 3 5 -1 और 2। सो जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 6 आता है, और 5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास -5 आता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी माइनस है फार्मूले का, और माइनस ज़रब माइनस इससे हमारे पास प्लस आता है। सो 6 + 5 यहाँ पर आएगा हमारे पास, और इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 11, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। सो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसके बाद जो है हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है। नोट नंबर 1 जो है हमारे पास, अगर इफ़ ए जो हो ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें वो हमारे पास 1x1 हो, यानी A1 1, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मैट्रिक्स हो और उसमें सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास उस एलिमेंट के बराबर होगा। वो किस तरह, लेट सपोज यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 4। सो जब हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 जो होगा ये हमारे पास 4 के बराबर जो होगा 4 के बराबर होगा।
कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर के इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 जो है ये हमारे पास 4 के बराबर है। इस तरह अगर हमारे पास -4 हो, यानी एक मैट्रिक्स हो ए और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट हो वो -4 हो, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -4, इससे हमारे पास -4 जो है -4 आता है। इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ 1 जो है एक सेट है, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट है और वो है 1, और उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो भी हमारे पास 1 आता है। दूसरा जो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो किस तरह है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 जो है वो हमारे पास 4 है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 से हमारे पास 4 आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ -4 से हमारे पास -4 आता है। एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट से जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास है वो मे और मे नॉट भी पॉजिटिव, या हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है डिटर्मिनेंट से। सो डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट से हमारे पास पॉजिटिव आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकता है। तीसरा जो यहाँ पर है हमारे पास वो है द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 अनलाइक मैट्रिसेस हैव सेम पर्टिकुलर वैल्यू। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स ऐसे हो जो कि अनलाइक हो और दोनों के हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हमारे पास सेम आ सकता है। वो किस तरह, अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी और उसमें हमारे पास एलिमेंट है -2 3 2 और -2, ये एलिमेंट है हमारे पास बी में। देन जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो जब हम 1 को 2 से 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 4 आता है, और जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 6 आता है। सो 4 - 6 इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास ही डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ए की वो हमारे पास -2 आ गया। इस तरह जब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी मालूम कर देते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 3 2 -2। सो जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास +4 आता है, वो इसलिए कि -से हमारे पास प्लस आता है। और जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 6 आता है। सो 4 - 6 इससे भी हमारे पास -2 आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मैट्रिक्स ए था और मैट्रिक्स बी था ये दोनों हमारे पास अनलाइक मैट्रिक्स थे, यानी ये हमारे पास ना ही इसमें कोई भी सेम नहीं थे, सिर्फ दोनों के ऑर्डर जो थे ये हमारे पास 2x2 था और ये भी हमारे पास 2x2 था। सो ये हमारे पास उसमें सेम था, बाकी कोई भी इन एलिमेंट या एलिमेंट जो थे उसमें हमारे पास सेम नहीं थे। सो ये जो 2 मैट्रिक्स थे वो दोनों हमारे पास अनलाइक थे, लेकिन उन दोनों के जो डिटर्मिनेंट थे वो हमारे पास आपस में इक्वल जो है इक्वल आ गए हैं। इसके बाद है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो हैं वो किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उस वक्त कहेंगे इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर मैंने ये ए लिखा है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 2 4 3 6, ये इसमें एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में। सो जब हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 4 3 6 इज इक्वल टू, जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 12 आते हैं, और जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 12 आते हैं। सो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हैं।
इसके बाद है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a non-singular matrix if the determinant of A not equal to 0। सिंगुलर में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 था, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है यह हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। वो किस तरह, अगर एक मैट्रिक्स हो हमारे पास ए है और उसमें हमारे पास एलिमेंट हो 1 0 2 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा 1 0 2 3। सो जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने हैं उससे हमारे पास 3 आता है, और 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। सो इससे हमारे पास रिजल्ट हमारे पास 3 आता है, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। सो ये जो मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। और यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर मैंने ये सारे भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं, ये जो होंगे ये हमारे पास या तो सिंगुलर होंगे या नॉन सिंगुलर होंगे, बिकॉज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमाइंड। क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमाइंड है। बाकी जो 3x3 मैट्रिक्स जो है उसकी भी हमारे पास डिटरमाइन है, लेकिन उसके एक मेथड है, वो मेथड हम पढ़ेंगे। सो इसके बाद जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट हमारे पास किसे कहते हैं, लेट ए जो है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 और उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे ऑफ ए, यानी ए डी जे ऑफ ए, इससे इस तरह हम उसको डिनोट करते हैं। एंड डिफाइन है सर, उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग ए डी को आपस में इंटरचेंज कर दें, एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ बी एंड सी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और डी। सो हम ए और डी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी डी को उधर ले जाते हैं और ए को इधर ले आते हैं। सो डी को यहाँ पर ले आए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए में डी को उधर यहाँ पर ले आया और ए को यहाँ पर, और ये जो बी है और सी है उसको हम साइन चेंज करेंगे। साइन यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को हम नेगेटिव करेंगे, यानी -b और -c। अब हम एग्जाम्पल को आते हैं कि एग्जाम्पल के ज़रिए अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और 4। सो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा, 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर ये 4 लिखा है, 1 को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर ये 1 लिखा है, और 2 और 3 ये हमारे पास अब पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव किस तरह, यानी -2 और -3, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हमारे पास माइनस हो, यानी -2 हो और यहाँ पर +3 हो, तो हमारे पास ये 2 होगा और ये हमारे पास 3 होगा। अगर इसके साइन हमारे पास माइनस हो और इस 4 का भी हमारे पास साइन माइनस हो, तो यहाँ पर साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम सिर्फ उसको हम चेंज करेंगे, यानी 4 को 1 की जगह पर ले आएंगे और 1 को 4 की जगह पर ले जाएंगे। सो ये था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी अब हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस तरह मालूम करेंगे। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ए जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर हमारे पास 2x2 है। देन द इन्वर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। तो ए का जो इन्वर्स है हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, एंड डिफाइन है एज, और ये हमारे पास डिफाइन किस तरह है कि इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास इस तरह जो है इस तरह डिफाइन है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है कि अगर ए को हम मल्टीप्लाई कर दें उसके इन्वर्स के साथ, तो उससे जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।
ये तो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है। अगर राइट साइड पे लिख दें यानी इन्वर्स ऑफ ए इंटू इन्वर्स इंटू ए, तो फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो ये था हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। यहाँ पर है अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 और 3 देन शो दैट, यहाँ पर 1 जो है 1 में हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए, दूसरा जो है ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तीसरा जो है तीसरा हमारे पास अगर हम ए का इन्वर्स ले लें और फिर हम उसका दोबारा इन्वर्स ले लें, यानी फिर हम उसका दोबारा यानी डबल इन्वर्स ले लें, तो इससे हमारे पास फिर भी वही मैट्रिक्स ए आएगा। जिस तरह के हमने ट्रांसपोज किया था कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी डबल ट्रांसपोज ले लें तो उससे भी हमारे पास वही मैट्रिक्स जो है वही मैट्रिक्स आता है। सो अब हम आते हैं पहला हम उसको प्रूफ करते हैं इन्वर्स ऑफ ए को। सो यहाँ पर मैंने पहला को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 1 लिखा है। यहाँ पर हमारे पास ए जो है ए हमारे पास है 1 2 -1 और 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 2 -1 और 3, और इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 2 आता है, और इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस इंटू -2 जिससे हमारे पास +2 आता है। सो इससे हमारे पास 5 आता है। सो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर नहीं बल्कि नॉन सिंगुलर है। सो डिटर्मिनेंट इसका जो हमारे पास फार्मूला है इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला किस तरह है कि इन्वर्स इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने डिटर्मिनेंट को मालूम कर दिया यहाँ पर जो कि हमारे पास 5 है। अब हम ए का जो है एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे और इसके हम साइन को चेंज करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 2। अब आपने यहाँ पर देखा ये प्लस था और ये माइनस था और ये प्लस था। सो ये वाला जो होगा ये हमारे पास माइनस होगा और ये जो माइनस है ये हमारे पास प्लस होगा। सो 3 - 2 1 1 ये जो है ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इन्वर्स जो है ए इन्वर्स हमारे पास जब हम इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 1 और 5 एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास ये 3 - 2 और 1 और 1 इस तरह है। सो ए इन्वर्स जो है ये हमारे पास बराबर है 1 और 5 3 - 2 1 1 ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब 5 को इससे मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं जिस तरह के हम स्केलर और मल्टीप्लिकेशन करते थे मैट्रिक्स के। सो जब हम 5 को इससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 3/5 हो -2/5 हो 1/5 1/5 ये हमारे पास आता है। सो ये था हमारे पास ए इन्वर्स। इसके बाद है हमारे पास अगर हम ए को उसके इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। सो हमारे पास दूसरा जो है ये हमारे पास ए है 1 2 -1 3 और उसका जो इन्वर्स है हमारे पास वो इन्वर्स है हमारे पास 1 और 5 3 - 2 1 1। सो जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं यानी ए इंटू ए इन्वर्स। सो यहाँ पर मैंने ये ए लिखा है इंटू ये इन्वर्स जो है इसका इन्वर्स मैंने यहाँ पर लिखा है। सो ये 1 और 5 जो कि हमारे पास कांस्टेंट रियल नंबर है उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया और ये यहाँ पर मैंने ये ए लिखा है और यहाँ पर ये बी लिखा है। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे और उसके बाद हम ये जो रियल नंबर है यानी ये जो स्केलर नंबर है इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उससे हमारे पास 3 आता है। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उससे हमारे पास 2 आता है। इस तरह जब हम 1 को -2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास -2 आता है और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 2 आता है। इस तरह जब हम -1 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास -3 आता है और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं जिससे हमारे पास 3 आता है। इस तरह जब हम -1 को -2 से मल्टीप्लाइड करने देते हैं तो उससे हमारे पास 2 आता है और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 3 आता है।
सो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास 5 आता है, इससे हमारे पास 0 आता है, इससे भी 0 आता है और इससे भी 5 आता है। सो हमारे पास जो a इंटू ए इन दोनों को जब हम आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है 5 0 0 और 5। सो अब हम 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को। सो 5/5 0/5 0/5 5/5। तो इससे हमारे पास 1 आता है, इससे भी 0 और इससे भी 0 और इससे हमारे पास 1 आता है। सो आपने देखा कि ये जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो जब हम एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब हम इसके बाद जो हमारे पास तीसरा जो है, यानी अगर हम एक मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स जो है डबल इन्वर्स ले लें तब हमारे पास क्या आएगा। यह है हमारे पास ए जो कि है 1 2 -1 और 3। अब हम 3 वाला जो है 3 वाला को प्रूफ करेंगे। थर्ड जो है हमारे पास है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स ले लें तो इससे हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। सो ए इन्वर्स जो है ये हमारे पास बराबर है 3/5 -2/5 1/5 1/5। सो जब हम इस इन्वर्स का हम ट्रांसपोज नहीं डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स जो कि हमारे पास इक्वल है, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास 3/25 आता है। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास +2/25 आता है। और जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1/5 जो है 1/5 हमारे पास आता है। सो जब हम उसका एडजॉइंट जो है एडजॉइंट मालूम कर देते हैं तो एडजॉइंट जो है हमारे पास उसका इन दोनों के आपस में जो है चेंज कर देते हैं इन दोनों को और उसके साइन को हम चेंज करेंगे। सो हमारे पास 1 और 5 2/5 -1/5 और 3/5 जो है वो हमारे पास आता है। अब हमारे पास जो इन्वर्स का जो तरीका है इन्वर्स यानी ये तो इन्वर्स है ऑलरेडी और उस पर भी फिर हमने इन्वर्स ले लिया यानी इन्वर्स। सो वो है हमारे पास 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए इन्वर्स है, यहाँ पर भी इन्वर्स है हमारे पास। सो ए डबल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 और 1/5। तो हमने ये वाला वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू यहाँ पर लगा दिया है और एडजॉइंट जो है एडजॉइंट है ये हमारे पास। सो यहाँ पर ये एडजॉइंट लिखा है। सो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास जो रिज़ल्ट हो हमारे पास 1 2 -1 और 3 जो है 3 आता है जो कि हमारे पास इस ए के बराबर है। सो इससे हमारे पास ये शो हुआ कि जो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स ले लेते हैं तो इससे भी हमारे पास वही मैट्रिक्स जो है वही मैट्रिक्स हमारे पास आता है। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा है ए इन्वर्स जो है यानी ए इन्वर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, यानी जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेते हैं तो ये हमारे पास दरअसल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उस मैट्रिक्स का यानी ए का। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लें तो भी हमारे पास उस मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। द नल मैट्रिक्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो नल मैट्रिक्स है इसके हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 0 आता है और जब हमारे पास ये 0 हो यानी सिंगुलर हो तब हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो डिटर्मिनेंट नहीं इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। चौथा, अगर हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये हमारे पास 0 हो देन 1 और ए यानी अब जब हम उसके इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारे पास मीनिंगलेस है, वो हम मालूम नहीं कर सकते। सो जब भी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का जब आप उसका इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं, जब उसका आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तब आप आगे प्रोसेस ना करें क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेस है वो मीनिंगलेस है। 5 नंबर पर जो हमारे पास है
वो है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। और छठा जो हमारे पास है, अगर हम दो मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए बी सी, देन ए जो होगा मैट्रिक्स ए होगा ये हमारे पास बराबर होगा बी इनवर्स ऑफ सी, या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि जो बी होगा बी हमारे पास बराबर होगा माइनस ए इनवर्स एंड सी, यानी ए इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी से हमारे पास बी के बराबर होगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।